ओके जी, रमज़ान प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन नवाफ़िल नमाज़ों के बारे में जो कि हमें अदा करनी होती हैं। एक तो वो नमाज़ें जो कि हमारी फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, जिन्हें कि हमने हर हाल में अदा करना है, जिनकी कि हमें कोई माफ़ी नहीं। नवाफ़िल जो नमाज़ें हैं हमारी, ये हम पे फ़र्ज़ नहीं हैं, ठीक है? ये अगर आप अदा करते हैं तो आपको इसका सवाब मिलता है, अगर आप इसको अदा नहीं करते हैं तो आपको इसका कोई गुनाह नहीं है, ठीक है? आप ये समझें कि ये जो नवाफ़िल हमारी नमाज़ें हैं, दैट आर द बोनस फॉर अस, कि आप जैसे कि अपनी सैलरी लेते हैं और उसमें आपको अच्छी आपकी एकेडमिक, या फिर ये समझें कि आपकी अच्छी जितनी भी आपने ट्रायल्स किए हैं, अपनी कंपनी को दिए हैं, या आपकी एफ़र्ट्स को देखते हुए वो आपको बोनस देती है कंपनी एज़ अ रिवॉर्ड। तो ये आपके लिए वो बोनस है एज़ अ रिवॉर्ड, जो कि आप ले सकते हैं अल्लाह ताला से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड इन नवाफ़िल नमाज़ों को अदा करके। अच्छा जी, इन नमाज़ों में बहुत सारी नमाज़ें आती हैं, ठीक है, जो कि आप अदा कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डेली बेसिस पे आप नमाज़ें अदा करते हैं, उनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तहज्जुद है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाती है इशराक की नमाज़, फिर है चार्ज, फिर अवाबीन। ये वो 4 नमाज़ें जो कि आपको डेली बेसिस पे अदा कर सकते हैं आप विदाउट एनी रोटेशन, ठीक है जी। सेकंड वन थिंग आपके साथ जैसे नमाज़ हाजात है या नमाज़ शुक्राना है, नमाज़ जुमा वीकली बेस पे स्पेशलाइज़ की गई है। इसी तरह नमाज़ शुक्राना है या नमाज़ हाजात है, या इस तरह से और भी नमाज़ इस्तिखारा है, बहुत सारी ऐसी नमाज़ें जो कि आप अपनी लिए अदा करते हैं अपने सवाब के लिए, वो आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। ये आप लोगों ने जो अदा करनी है, ये एक्स्ट्रा समझें कि अल्लाह ताला से रिवॉर्ड के लिए आपने अदा करनी है। अब तहज्जुद की नमाज़ की टाइमिंग आप लोग जानते हैं कि फ़जर से पहले होती है। इसी तरह सूरज निकलने के फ़ौरन 10-15 मिनट के अंदर-अंदर जो टाइमिंग होती है, वो इशराक की नमाज़ की टाइमिंग होती है। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो आपके ज़वाल के टाइम से पहले तक चाश की नमाज़ आप अदा कर सकते हैं। मोर ओवर मगरिब की नमाज़ के साथ या मगरिब की नमाज़ के 3-4 मिनट के बाद, बल्कि साथ ही होती है अवाबीन की नमाज़, जो कि आपको अदा करनी होती है। इन नमाज़ों की किस तरह से अदायगी होगी, इनकी क्या रकात हैं, किस तरह आपने इनको अदा करना है, आप इनमें क्या पढ़ सकते हैं, क्या नहीं पढ़ सकते हैं, इसकी कितनी-कितनी रकात आप अदा कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास डिस्कस्ड हैं, हमारे ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। वो लिंक इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, लाज़मी सुनिएगा, ताकि आपको पता चले कि आप रमज़ानुल मुबारक से ही इन नमाज़ों की अगर रूटीन बनाना शुरू करेंगी, तो रमज़ान के बाद भी आपकी ये रूटीन जो है वो इसी तरह से फ़्लो में चलेगी, यानी आप रमज़ान के बाद भी ये नमाज़ें अदा कर सकेंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट एक नमाज़ अदा की जाती है रमज़ानुल मुबारक में, दैट इज़ तरावी, ठीक है। तरावी के बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर है, जो कि आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक में शेयर किया जाएगा कि तरावी की आप कितनी रकात अदा कर सकते हैं, उसको कैसे अदा कर सकते हैं, मोर ओवर आप उसमें क्या पढ़ सकते हैं और वो अदा करना लाज़मी है या नहीं। थोड़ा-सा मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। तरावी की नमाज़ जो है, दैट इज़ ऑल्सो नफ़ल, ठीक है, नवाफ़िल की नमाज़ है ये आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। और अगर हम इसको अदा करते हैं तो हमें इसका सवाब मिलता है, अदा नहीं करते हैं तो हमें इसका गुनाह नहीं मिलेगा। और ना ही ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि लाज़मी आपने जो है वो रमज़ानुल मुबारक में नमाज़ तरावी अदा करनी है। लेकिन क्योंकि ये स्पेशलाइज़ होती है रमज़ानुल मुबारक के साथ, और जब तक आप नमाज़ तरावी अदा नहीं करें, आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होता कि आप रमज़ान को इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी इबादत रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड हैं, उनको हर रमज़ान में ही करें। और आप देखेंगे कि जब 1 महीना पूरा आप किसी भी इबादत को कंटिन्यू रखते हैं, तो आफ्टर रमज़ान भी आपकी वो जो हैबिट होती है उस इबादत को करने की, वो वैसे ही रेगुलर रहती है। और फिर आपको ईज़ हो जाता है कि आप रमज़ान के बाद भी उन्हीं इबादत को कंटिन्यू कर सकें और अपनी जो जितना भी सवाब का दायरा है उसको बढ़ा सकें, ताकि आपका जो टाइम है वो गलत जगहों पर इन्वेस्ट होने की बजाय वहीं पर इन्वेस्ट हो जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, या जिनको लेके हमें आखिरत में अल्लाह ताला के सामने पेश होना है, ठीक है। नमाज़ तरावी जो है, इसमें आप लोगों के साथ होता है कि आपका जो इमाम है वो आपको कुरान पाक कंप्लीट करवाता है, ठीक है। इसकी टर्म एंड कंडीशंस जो हैं वो प्रॉपर आपको उस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिल जाएंगी। और सेकंड वन थिंग कि इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है और किस तरह इसकी चेंजिंग होगी, वो भी इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक ज़रूरी नमाज है रमज़ान के हिसाब से, और एक मुसलमान को चाहिए कि अगर उसको रमज़ानुल मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, तो वो कभी भी नमाज तरावी को मिस ना करे, उसको लाजमी अदा करे। तरावी अदा करके सोए और सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करे, मतलब रात के पिछले पहर, ठीक है। क्योंकि रात के पिछले पहर की
इबादत की बहुत बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत है और जवान लोगों के लिए स्पेशली मेरा ये अपने बहन भाइयों के साथ एक कमिटमेंट समझे हैं कि इस रमज़ान में आप अपना ये दिल से फ़र्म बिलीव के साथ ये तहैया कर लें कि हम लोगों ने इस रमज़ानुल मुबारक में हर उस इबादत को पिक करना है जो कि रमज़ान के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जो करनी ज़रूरी है, जिसका कि अल्लाह ताला की तरफ से ज़िक्र है या फिर कहीं आपको अहादीस में उनका ज़िक्र मिलता है। डज़न्ट मैटर कि वो फ़र्ज़ थी या नहीं थी, आप लोगों को जहाँ से भी थोड़ी-सी इबादत की बात मिलती है उसको फ़ौरन से पिकअप कर लिया करें, लेकिन याद रखें कि उसमें कोई बिदअत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको इस टाइम पर नवाफ़िल नमाज़ें बताई हैं, उनमें से कोई भी बिदअत के ज़ुमरे में नहीं आती। ये आप अदा करते हैं तो ये आपकी इबादत ही है, ये कोई भी किसी किस्म की बिदअत नहीं है। कुछ लोगों को इससे रिलेटेड भी मेरा एक क्वेश्चन था कि मैम ये जो अवाबीन और इशराक वगैरह की नमाज़ें ये भी बिदअत है? ये कोई बिदअत नहीं है, ठीक है? आपके लिए ये समझें कि ये एक्स्ट्रा अल्लाह ताला की तरफ से बोनस है जो कि आपको मिलता है अगर आप ये नवाफ़िल नमाज़ें अदा करते हैं।